आईटीआई के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स 2026 के आप सभी के जारी हो चुके हैं। आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। रिजल्ट्स आने के साथ साथ आप सबके मन में ढेर सारे सवाल भी आ गए होंगे। किसी को लग रहा होगा मेरे सीबीटी में नंबर्स कम हैं, किसी को लग रहा होगा प्रैक्टिकल में नंबर कम मिल गए। ये नंबर बढ़वाए जा सकते हैं क्या, या अगर हम फेल हैं तो वापस हम रीचेकिंग करा सकते हैं क्या? तो वो आपका सारा डाउट इस एक छोटे से वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक करके सब तक पहुंचाने का एक काम कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आप सबने सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिएगा आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है नहीं। अगर नहीं किया है तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। रोल नंबर आपका वही होता है जो आपका रोल नंबर, उसमें 00 में से 00 हटा के आर लिख देंगे, वही आपका पीआरएन नंबर है। सीटीएस चूज करके डीओबी एंटर करके सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। अब आपका जो क्वेरी यहाँ पे कि हमारे प्रैक्टिकल में नंबर कम है तो क्या हम उसे बढ़वा सकते हैं? देखिए, प्रैक्टिकल के जो नंबर मिलते हैं पोर्टल पे आपका आईटीआई अपडेट करता है, एससीबीटी पोर्टल पे भी, एंड साथ ही साथ आपका जो एसआईडीएस पोर्टल है इस पे भी। तो वो चीज़ें अगर उसमें वहाँ से कोई मिस्टेक हुई है, आप देख पा रहे हो कि आपका कितना है, तो भले हो सकता है अगर उसमें आप सोच रहे हैं 10-20 नंबर हमको कम मिला है वो बढ़ जाए, तो आप रीचेकिंग डालेंगे भी तो आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होल्ड होगा, नंबर्स बढ़ेंगे नहीं। सेम बात करें सीबीटी एग्जाम की, चूंकि ये कंप्यूटराइज एग्जाम होते हैं, अगर इसमें आपके नंबर कम हैं और आप डालते हैं रीचेकिंग के लिए तो भी नंबर्स आपके बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कंप्यूटराइज जब कापियाँ चेक होती हैं तो उसमें कोई ह्यूमन एरर होने का चांस नहीं रहता है। तो इस वजह से वहाँ पे भी आपके नंबर्स नहीं बढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन गलत किया या आपसे गलती से गलत हुए हैं क्वेश्चन, आपको लग रहा है सही थे, इसीलिए आपके नंबर कम हुए हैं। अगर आप फेल हैं तो उस केस में आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए इसीलिए आप उसमें फेल हैं। तो रीचेकिंग करने का मतलब, अगर आपका माइनस में नंबर शो हो रहा हो, नंबर ना शो हो रहा हो, तब तो आप रीचेकिंग डालें। बट अगर आपके नंबर्स कम हो तो आप रीचेकिंग के लिए डालना आपका जो है सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करना, आपकी टाइम एंड एनर्जी दोनों जाएगी। ठीक है, होगा कुछ नहीं, उससे सिर्फ आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। जब तक आपका रीचेकिंग या ग्रीवेंस कंप्लीट नहीं होगा आपका रिजल्ट दोबारा डाउनलोड नहीं होगा। तो अगर आप उस केस में डालते भी हैं तो प्लीज़ वेट करिएगा, पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाए, उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, उसके बाद डालिएगा, जिससे कि आपको कहीं काम पड़े तो एटलीस्ट उसको आप यूज़ कर पाएँ, अगर आपके कम नंबर हों उनके थ्रू आप पास हों उस केस में। दूसरा, आंसर की कब आएगी? तो आंसर की रिजल्ट आपका आ चुका है, आंसर की आपका आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आंसर की आने में, बट आप सबकी आंसर की आ जाएगी। आप यहीं से आंसर की भी डाउनलोड कर पाएंगे पोर्टल से, और अपना एक एक क्वेश्चन आप मैच कर पाएंगे कि वो सही है या नहीं। जैसे आंसर की रिलीज होगी आप सबको उसे डाउनलोड करने का तरीका भी हम बता देंगे, जिससे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपके नंबर कम हो, आप ये मन में एक लेकर बैठे हो कि हम इसको जो है ग्रीवेंस डालेंगे और बढ़वा लेंगे, तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक बार फिर से री इंस्पेक्ट करिएगा। सोचिएगा क्या सच में आपने इतने क्वेश्चन सही किए थे नहीं, उन्हें कोशिश करिएगा याद करके मिलाने की, आपको खुद पता चलेगा नहीं आपने क्वेश्चन ही गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो ये था, इसलिए आप लोग ग्रीवेंस डालने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आंसर की आती तो आपको अपडेट उसका हम जरूर दे देंगे। थैंक यू।